रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल यहां से रुख करेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी की और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 4 सत्रों में होने वाली बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी और बैठक में कई जाने माने कानून विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी। इसको लेकर विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष BS चौहान और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी आज अपनी बात रखेंगे। तो एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की जो मीटिंग थी वो शुरू हो चुकी है और वहीं बैठक से पहले जेपीसी के चेयरपर्सन PP चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ये कहा कि इस फैसले से काफी संसाधन और इसी के साथ ही 4 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे बचेंगे जो देश के विकास में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुनाते हैं आपको। देखिए, ये बैठक जो लगातार चल रही है, ये भी पहले भी बैठक बहुत बड़ी थी, अभी भी बड़ी है, आगे भी बड़ी होगी। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में बड़ा इजाफा होगा और जो असुविधा होती है, इनडायरेक्ट नुकसान होता है, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम को हो, बच्चों को हो, चाहे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट हो। अगेन एंड अगेन एक साल में 5-6 इलेक्शन होते हैं और चाहे गवर्नेंस का हो और चाहे लॉजिस्टिक का हो, सारी चीज़ें हम देखें तो करीब 1.6% या 1.5% GDP का साइमल्टेनियस इलेक्शन से, एक साथ इलेक्शन से देश को फायदा होगा। इसका मतलब ये होता है 4,50,000 करोड़ रुपया का फायदा देश को होगा, उसकी अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे तो देश जो है विकसित जल्दी होगा और ये पैसा जो है गरीबों के उत्थान के लिए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए उसमें काम लिया जाएगा, नहीं तो बिल्कुल व्यर्थ जाता है। तो कमलेश जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं, अपडेट लेते हैं फटाफट से। कमलेश जी, क्या जानकारी इसको लेकर, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जेपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है, अपडेट इसको लेकर? देखिए, बैठक शुरू होगी चूंकि ये 4 सत्र में इस बैठक होगी और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैठक चलने वाली है। पहले सत्र में हेमंत गुप्ता जो दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं उनको बुलाया गया है। उसके बाद SN झा जो जम्मू हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं उनको बुलाया गया। दोनों जो न्यायविद हैं अपनी अपनी बातें रखेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के। इसके बाद अगला सत्र होगा और शाम का जो सत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला, जिसमें कि अभिषेक मनु सिंघवी और लॉ कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन उनको बुलाया गया, वो अपनी बात रखेंगे। तो आज कंप्लीट जो चारों सत्र उसमें सिर्फ जूरिस्ट जो अपने अपने कानून के विशेषज्ञ, कानून के मर्मज्ञ हैं, कानून जानने वाले हैं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर अपनी बात रखेंगे। क्योंकि आज इसी से पर डिलिब्रेशन पे बात होनी और सभी ने जो वक्ता है उनको अपनी बात रखनी है कि क्या ये फिजिबल है 1 नेशन 1 इलेक्शन। और उसके बाद अगले सत्र में, जब ये चूंकि आज का सत्र सिर्फ जूरिस्ट को लिए है, अगले सत्र में हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया जाए। चूंकि पहले ही 1 नेशन 1 इलेक्शन जेपीसी की कमेटी ने अपने वेबसाइट पे सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के से और राजनीतिक दलों से अपना अपने सुझाव मांगे हैं। उसके बाद हो सकता है कि फिर ये कमेटी अलग अलग राज्यों में जाए, वहां सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद एक कंपोजिट एक फ्रेमवर्क तैयार करे। चूंकि इसकी मियाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की मियाद बढ़ा दी गई है और अगले मानसून सेशन तक इनको रिपोर्ट देना है। ऐसे में काफी वक्त है इनके पास कि हर एक राज्यों में जाए और वहां पर सारे तमाम स्टेक होल्डर से उनको अपनी बात रखने को मौका दें। उसके बाद एक जो ड्राफ्ट बने, एक कंपोजिट ड्राफ्ट बने। अब देखना होगा कि आज की बैठक चूंकि अभी शुरुआती हुई है, तमाम जो 30 सदस्य हैं, लगभग 26-27 सदस्य इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अब देखना होगा बैठक में क्या जिरह होती है, इन न्यायविदों से क्या अपनी बात रखते हैं और न्याय रखने के बाद क्या निकल के आता है। क्या ये न्यायविद 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करते हैं या बिल्कुल, और ये भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कमलेश जी, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर भी सरकार के सामने खड़ा होता हुआ नजर आया शुरुआत से ही। तो विपक्ष का क्या कुछ कहना होता है इस 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, ये भी इस बीच महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरी खबर पर नजर बनी रहेगी, अपडेट आगे भी आपको पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।